राम राम भाइयों, कैसे हैं सब। मैं हूं रजत दलाल। दुनिया में कई किस्म के मर्द होते हैं, अच्छे, बुरे, हिम्मत वाले, मेहनती। पर एक ना अलग ही किस्म के मर्द होते हैं जिन्हें कहते हैं ठरकी। घर में कितनी खूबसूरत या प्यारी बीवी हो, ऑफिस की कलीग से लेके घर की काम वाली, सब पे इनकी नजरें होती हैं। तो औरतों को ऐसे कपड़ों की तरह इस्तेमाल करने वाले मर्द भूल जाते हैं कि ये कपड़े उनका भी दम निकाल सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। इन शेरों को पढ़कर तो तुम समझ ही गए होगे कि जब भी शेरो शायरी की बात की जाती है तो गालिब साहब का नाम ही क्यों सबसे पहले आता है। ख्वाहिशें, जुनून, दर्द, इश्क, जिंदगी के जज्बात को उन्होंने अपने अल्फाजों में पिरोया है। पर मैम, देखा जाए तो ये सब इश्क के ही अलग अलग रूप है ना। इश्क की ख्वाहिश, इश्क में जुनून, इश्क में दर्द। नॉट बैड। गालिब साहब को अच्छे से समझ रहे हो तुम। गालिब साहब का तो पता नहीं, लेकिन इश्क, मोहब्बत और प्यार, इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अच्छा, इश्क, मोहब्बत, प्यार। जी, इश्क। इश्क मतलब अगर आप किससे इश्क करते हो ना, तो आप चाहते हो कि वो इंसान हमेशा खुश रहे, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो उससे हर खुशी मिले जो चाहती है। और मोहब्बत में भी इंसान चाहता है कि उसका दिलबर हमेशा खुश रहे, लेकिन उसके साथ मोहब्बत में अपने दिलबर को पाने का जुनून होता है, जैसे डर का शाहरुख। और प्यार तो मैम आजकल हर किसी को हो रहा है। हर बाबू सोना जानू प्यार कर रहा है। इसमें बस लव यू टू, लव यू टू इतना ही चलता है। मैम, प्यार में ना बस इंसान अपनी खुशी देखता है। जब तक उसका फायदा हो रहा है, जानू बाबू खुश है। तो बस यही है प्यार, मोहब्बत और इश्क। फॉर एग्जाम्पल मैम, आपके पति आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे मोहब्बत, और मैं आपसे बहुत ज्यादा। निखिल, शट अप। तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैम, मैं तो बस आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत में फर्क समझा रहा था। तुम अपनी हद पार कर रहे थे निखिल। तुम अपनी टीचर से बदतमीजी कर रहे थे। मैम, आपको हर्ट करने का मैं सोच भी नहीं सकता। वो तो बस आपके हस्बैंड को और आपके कुछ बातें सुनी थी, तो मुझे लगा कि वो आपको यूज कर रहे हैं, सिर्फ प्यार नहीं करते। हाउ डेयर यू। तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? हाँ? मैम, I just said what I felt because I care for you. Care? What care? Who are you to care about me? मेरे हस्बैंड है मेरी केयर करने के लिए। मैम, उन्हें अगर आपके केयर होते ना, तो कॉलेज के बाद ट्यूशन के बाद कोचिंग, इतना काम नहीं करवाते आपसे। मैम, उन्होंने आपको माँ तक बनने नहीं दिया ताकि आपका कमाना ना बंद हो जाए। Enough, निखिल। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती निखिल। मैं तुम्हारे पापा से आज ही बात करूंगी और I'll just tell him कि तुम्हारे लिए कोई दूसरी ट्यूटर ढूंढ ले। मैम, प्लीज डोंट डू दिस। I'm really sorry. मैम, I didn't mean that. मैम, प्लीज लिसन टू मी once. मैम, I didn't mean that. I'm really sorry, मैम। मैम, प्रदीप, मुझे कोई कोचिंग क्लासेस नहीं करनी है और मैं प्राइवेट ट्यूशंस भी नहीं लेना चाहती हूँ। अब मैं निखिल के फादर को कल मना कर दूंगी और मैं अभी जाकर कोचिंग क्लासेस में रेजिग्नेशन देकर आ रही हूँ। यू प्लीज टेक दैट निको वाला जॉब ना, प्लीज। आई एम क्विटिंग। एक मिनट, जस्ट रिलैक्स स्वीटू, रिलैक्स। तुम जैसा बोल रही हो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। फर्स्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। पर प्रदीप, लिसन टू मी। अरे आई एम लिसनिंग बाबा। तुम जैसा बोल रही हो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तुम्हें ट्यूशन नहीं देना? नहीं देंगे। कोचिंग क्लासेस भी छोड़ देंगे। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम आज कोचिंग मत जाओ। तुम इन्हें कॉल करके ना आज की लीव ले लो। और
और सीधा घर आ जाओ। We'll sit and plan everything the way you want it to be. Okay? ठीक है, आई एम कमिंग होम। ठीक है, आ जाओ। और हेलो, I'm making your favorite, हाँ? तो जल्दी आना। Love you मेरी जान। प्यार तो मैम आजकल हर किसी को हो रहा है, इसमें बस लव यू टू इतना ही चलता है। Sweetu, are you there? या लव यू टू। Bye जान। अरे यार वो आ रही है। हाँ तो आप इतने बार बोलेंगे जानू आ जाओ तो आ ही जाएगी ना। मैं उसे घर नहीं बुलाता तो कोचिंग क्लासेस में जाके रिजाइन कर देती। तो 2 घंटे बाद बुला लेते। अभी तो मेरा मूड बना था। मूड बना था? मैं क्या कह रहा हूँ, शास्त्री नगर से यहाँ तक आने में पौना घंटा तो लगेगा। हाँ लेकिन अब मेरा मूड बनने में कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। अरे मैं हूं ना, मैं भी 2 मिनट में मूड बना दूंगा। ऐसे खाली खाली मूड नहीं बनेगा। पहले आप मुझे वादा कीजिए कि आप मुझे सोने का कंगन देंगे। पिछले बार तो दिवाली में सोने के कंगन के नाम से पतली सी चेन पकड़ा दी थी। इस बार ऐसे नहीं चलेगा। इस बार होली में मुझे सोने का कंगन चाहिए। डन, पक्का। अब की बार कंगन की खनकार और डिजाइनर सूट। इसके लिए तो मुझे तुम्हारा साइज लेना पड़ेगा। ज्यादा लाड में मत आइए। पिछले बार तो मैडम ने रास्ते का सस्ता सा माल उठा के दे दिया था और आप तो आपकी बीवी के पल्लू के पीछे चुप गए थे। इस बार अगर उन्होंने ऐसे कोई सस्ता माल दिया ना तो कसम से बोल रही हूँ उनके मुंह पर फेंक कर मारूंगी और उन्हें हमारा वीडियो दिखाकर ये बता दूंगी कि आप उनसे ज्यादा मुझसे प्यार करना। कहना मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हम उस वीडियो की बात अब कभी नहीं करेंगे। हाँ तो मैं भी कहाँ करना चाहती हूँ उस वीडियो के बारे में बात, लेकिन वो वीडियो ना हमारे प्यार की निशानी है और उसे जान से ज्यादा संभाल के रखा है मैंने। जब आप मैडम के साथ होते हो ना तो उस वीडियो को देखकर मैं खुद को आपके पास होने का महसूस करती हूँ। अरे लेकिन उसके लिए वीडियो देखने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे पास हमेशा। तो फिर वादा कीजिए आप मुझे सोने का कंगन और डिजाइनर सूट देंगे, वो भी मैडम के टक्कर का। वादा। अब अगर मेरी गहना रानी का मूड ठीक हो गया हो तो थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें करें। सिर्फ बातें करनी है? नहीं मतलब बीच बीच में बातें भी कर लेंगे। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। विश्वकाश जी ये क्या कर रहे हैं आप? सितार जी आपने वर्दी पहन रखी है, सैल्यूट तो बनता है। आपकी बेटी मेरी बॉस है जी। सैल्यूट वर्दी को किया जाता है, रिश्तों को नहीं। पापा 30 सेकंड वेट नहीं कर सकते थे क्या? मतलब मैं आऊं उससे पहले आप चोट वाले पैर से ठुमक ठुमक करके गेट खोलने पहुंच गए। देख लीजिए सितार जी, पिता से इस तरह बात की जाती है, ठुमक ठुमक कर। अब आप सारी शिकायत यहीं दरवाजे पे खड़े रह के करेंगे? अरे इन्हें अंदर तो आने दीजिए। आइए सितार जी, अंदर आइए। सितार जी आप 2 मिनट बैठिए, मैं पापा की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा मालिश मैं खुद कर लूंगा, तुम लोग अपना काम करो। पापा आप खुद अकेले पूरी दुनिया फतेह कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी तो पुण्य कमाने का मौका दीजिए और सितार जी के सामने शो ऑफ भी तो करना है कि मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ। अच्छा सितार जी, दुष्यंत केस की सीसीटीवी फुटेज और बयान आ गए? हाँ जी मैडम, वो दुष्यंत केस के सारे बयान जो हैं वो आ चुके हैं करकरा के जी। और वो शर्ट पर खून के लगे धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज बस थोड़ी देर में आ जाएगी जी। और मैडम फॉरेंसिक वालों ने ये क्लियर कर दिया है कि जो दुष्यंत की शर्ट पे खून के धब्बे लगे हैं वो इंसान के ही हैं जी। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं जी करकरा के? बिल्कुल सितार जी पूछिए, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? मैडम वो ना मैं रात को ना वो शर्ट पर लगे खून के धब्बों के बारे में सोच रहा था जी कि एक दुकान है उसमें जी सेकंड हैंड कपड़े बिकते हैं करकरा के। एक दिन उसमें 3 कपड़े बिकने के लिए आते हैं जिन पर खून के सूखे धब्बे लगे हुए। धब्बे? खून के। अब जो दुकान का सेल्समैन है जी उसका कहना है कि ये खून वाले कपड़े शापित होते हैं हमारे ना, ऐसे कपड़ों को मौत की उतरन कहते हैं। जो उनको पहनेगा वो मर जाएगा करकरा। अब उसी रात जो दुकान का ओनर है उसका कत्ल हो जाता है और उसने वो कपड़े पहने हुए हैं। मतलब आप उस सेल्समैन के अंधविश्वास पर यकीन कर रहे हैं? ओह मैडम वो आपने ऐसे अर्जेंटली में बोला ना जी कि सीसीटीवी फुटेज चाहिए और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए ताकि वो मिल जाएं, उनको ढूंढ सके हैं, तो करकरा के मेरे को लगा कि जी आप भी इस अंधविश्वास पर बिलीव कर रही हैं कि ये कपड़े जो है मौत के उतरन है और जो पहनेगा वो मर जाएगा करकरा के। लीजिए पापा, आपकी पट्टी हो गई। सितार जी मुझे उन कपड़ों के साथ जुड़े अंधविश्वास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सितार जी आप खुद सोचिए, हमें 3 कपड़ों के बारे में पता चला है
और इन तीनों कपड़ों पे खून के धब्बे हैं। मतलब ये 3 कपड़े जिन्होंने पहने होंगे उनका मर्डर हुआ है। हो सकता है मैडम। मतलब ये ट्रिपल मर्डर केस है। हमें कुछ भी करके इस केस को सॉल्व करना है। अगर मैंने ये केस सॉल्व कर दिया तो मैं ये प्रूव कर दूंगी कि वर्दी चाहे एक औरत पहने या मर्द, वर्दी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर होता है। जी सितार जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पापा ने मुझे पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, बट इस डिपार्टमेंट ने मुझे आज तक ऑफिसर लेवल का एक भी केस नहीं दिया। अरे हम फीमेल ऑफिसर्स को भी तो हक है ना खतरनाक और मुश्किल केस सॉल्व करने का, बट डिपार्टमेंट बस खाना पूर्ति करने के लिए रखता है। बट सितार जी, ये केस खुद चलकर मेरे पास आया है और इसे मैं सॉल्व करके रहूंगी। आप कुछ भी कर उन कपड़ों को ढूंढिए। ये खून के धब्बे ही हैं जो हमें असली कातिल तक पहुंचाएंगे। यानी इस बार फिर सिर्फ बातें। तुमने कहा था कि हम वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। बिल्कुल, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। बस 1.5 साल के बाद तुम्हें ट्यूशन या कोचिंग क्या, तुम्हें कॉलेज में भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस। प्रदीप प्लीज, I'm tired. I'm very very tired यार। ये 2-2 3-3 जॉब अब मुझसे नहीं होती है। You have that job ना, वो जॉब ऑफर, and Super Nico company is a very reputed company. Please take that. Please, हम अच्छी जिंदगी जीते हैं ना। स्वीटू, इट इज रेप्यूटेड कंपनी, लेकिन मुझे अभी मेरा पूरा फोकस अपने स्टार्टअप पे देना है। एंड तुम्हारे जॉब्स के बिना वी वोंट बी एबल टू अरेंज द मनी आई नीड फॉर माई स्टार्टअप। मेरी जान, मेरे ये जो स्टार्टअप है ना, क्लिक इट बाइट, तुम बस इसे शुरू होने दो। ये इतना बड़ा बनने वाला है ना कि बिलियंस में बायर्स आएंगे इसके। एंड आई विल गिव यू ऑल द लग्जरीज इन द वर्ल्ड। I don't want luxuries. I want our baby. हमारा बेबी। अपनी फैमिली लाइफ बनाते हैं ना, हमारी फैमिली को पूरा करते हैं ना, प्लीज। स्वीटू, आई एम सो सॉरी यार। ये सही टाइम नहीं है बेबी प्लान करने का। वैसे भी मैं सुबह से काम कर करके बहुत थक गया हूं यार, ना ताकत बची है ना ही मूड। बट आई प्रॉमिस तुम थोड़ा और वेट कर लो, उसके बाद हम प्लान करेंगे ना। मैं तो कहता हूँ बहुत खूबसूरत फैमिली प्लान करेंगे। मुझे कल भी आप फीचर्स के लिए काम करना है, सो आई हैव टू स्लीप। गुड नाइट जान। प्लीज, आई एम सो सॉरी। प्यार में ना बस इंसान अपनी खुशी देखता है। जब तक उसका फायदा हो रहा है, जानू बाबू खुश है। गुड नाइट लव। गुड नाइट। Ma'am, I'm so sorry for everything I said. I never meant to hurt you or disrespect you like this. Please, ma'am, please forgive me. You are so incredible, ma'am. Ma'am, आप जितनी अच्छी टीचर है ना, उतनी अच्छी एक इंसान भी है. I never met anyone like you. I always want you to be happy, ma'am. काश ये खबर होती उनको कि मेरी दुआओं में है वो, अक्सर अपनी इबादतों में रखा है उसको। मैम, I respect you more than words can say. Please don't give up on me as a student. Please, मैम, प्लीज एक चांस दीजिए, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। गुड नाइट निखिल, फिनिश योर होमवर्क and I'll check it tomorrow. मैडम, ये खून के धब्बे वाले दो कपड़े कस्टमर ने खरीदे थे, उनमें से जो औरत वाले कपड़े थे वो इस औरत ने खरीदे थे, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने आसपास के इलाके में भी पता किया कर आके, पर शायद ये इस इलाके में रहती ही नहीं है। हो सकता है सितार जी इस इलाके में रहती ना हो, लेकिन यहाँ पर जॉब करती हो। ये देखिए, अ पैसेज टू इंडिया, दीवाने गालिब।
और आज के सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी बुक पढ़ता कौन है? ये नॉर्मल बात नहीं है। कमाल कर दिया मैडम आपने तो, क्या पकड़ा है? हो सकता है कि इसे लिटरेचर पढ़ना पसंद हो, और ये भी हो सकता है कि लिटरेचर पढ़ाती हो। एक काम कीजिए, आप आसपास के सारे बुक शॉप्स, लाइब्रेरीज और कोचिंग क्लासेस में ट्राई कीजिए। आपको कोई ना कोई क्लूज जरूर मिल जाएगा। देखिएगा, ये बुक्स ही आपको उस औरत तक जरूर पहुंचाएगी। चलो बाय जान। बाय। प्रदीप, एक मिनट। ये मैं गहना के लिए लेकर आई थी, ये तुम उसे दे देना। स्वीटू, मैं नहीं कर रहा ये सब। तुम शाम में घर आओगी ना, तुम खुद दे देना। तुम्हें पता है शाम तक उसका मुंह कितना सूजा हुआ रहेगा? कम से कम तुम अभी जाकर दे दोगे तो वो ढंग से काम करेगी। और सुनो, इसमें 501 रुपए रख के भी दे देना। यार मुझे मत फंसाओ ना इन सब में। प्लीज यार प्रदीप, एक काम तो तुम्हें बोला है मैंने। और सुनो, 501 से ज्यादा मत रखना। वो 1001 का रोना रोएगी, पर पता है वो ना सारे के सारे पैसे खुद पर उड़ा देती है। मुझे ना उसकी बच्चे के लिए ज्योमेट्री बॉक्स और कुछ ड्राइंग की बुक्स लेनी है। अरे लेकिन उसकी बेटी के लिए लेने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरी है उसकी बेटी के लिए। पता है वो स्कूल जाएगी तो सबको दिखाएगी अपने फ्रेंड्स को। मुझे ना उसकी बेटी ऐसी गोलू पोलू लगती है ना, मेरा मन करता है कि मैं उसको गोद ही ले लूं। 1.5 साल बाद तुम्हें जितने गोद लेने हो ना, तुम ले लेना। फिलहाल तुम्हारा स्टूडेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बाय। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा था? इतने मैसेजेस? नो, डोंट स्माइल। बट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ हैरेसिंग एंड स्टॉकिंग। सॉरी मैम। निखिल, फोकस ऑन योर स्टडीज। तुम्हारी इंडियन लिटरेचर में इतनी अच्छी पकड़ है, तुम्हारा नॉलेज इतना अच्छा है। फोकस ऑन दैट। यस मैम, आई विल। निखिल, हाँ मैम। कल तुमने मुझे एक शेर भेजा था। एक सेकंड। काश ये खबर होती उनको कि मेरी दुआओं में है वो, अक्सर अपनी इबादतों में रखा है उसको। ये मैंने बहुत याद करने की कोशिश की, बट आई कुडंट रिकॉल। ये किसका शेर है? मतलब किसने लिखा है ये? जियो मैम, मैंने लिखा है। वो एक गजल लिखी थी ना, बस उसी का एक शेर है। तुमने एक गजल लिखी? हाँ मैम। वो क्या ना, आपको बहुत हर्ट किया था, बहुत बुरा लग रहा था, दिल भी बहुत दुख रहा था। और वो कहते हैं ना, जब दिल दुखता है तब लिखता है। तो बस लिख दिया। तो तुमने पूरी गजल लिख दी? हाँ। अच्छा, तो सुनाओ। हाँ हाँ, पक्का सुनाओ। हाँ हाँ। है खबर ये हमको, बहुत ही है गमगीन वो, अक्सर हंसते हुए हमने देखा है उसको। है हमें ये भी पता, सबसे है वो तन्हा, अक्सर खुद से भागते देखा है उसको। हमारा दिल है जानता, वो है किन्हीं परियों की तरह, अक्सर कैद में पर फैलाते देखा है उसको। काश ये खबर होती उनको कि मेरी दुआओं में है वो, अक्सर अपनी इबादतों में रखा है उसको। मैम, मैम, मैम,
I really didn't mean that. I'm really sorry. Where are you going? Ma'am, I'm really sorry. Ma'am, please don't go. Ma'am, listen to me. प्रदीप, प्रदीप, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तुम जानते हो ना। अरे बाप रे बाप, इतना प्यार। तुम जानते हो ना कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन एक बात बताओ, ये इतना प्यार आज कैसे आ रहा है? कुछ नहीं प्रदीप, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं ना I just love you very much. मैं तुमसे मिलती हूँ। हाँ, I'll see you soon. Bye. ओके, बाय जान। बाय जान, जानू, स्वीटू, तुम मेरी जिंदगी हो। बोलते रहो ना, बोलते रहो। अरे वो सामने से बोल रही थी, मैं तो बस जवाब दे रहा था। हाँ बराबर, वो जो बोलेगी वो करोगे आप। वो बोलेगी कि घेना को ये फटीचर झूरी पुरानी ड्रेस देने के लिए, और आपने आके मेरे मुंह पे मार दिया। नहीं चाहिए, आप भी रखिए। अरे लेकिन तुम्हें किसने बोला कि ये तुम्हें पहनना है? उसने दी और मैं ले आया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इतनी खूबसूरत हो ना कि तुम कुछ भी पहन लो, वो कपड़ा अपने आप महंगा हो जाएगा। तुम्हारा ये जो संगमरमर जैसा बदन। अपनी ये लल्लू चप्पू ना बंद कीजिए आप। आज आने दीजिए मैडम को, उनको वो वीडियो दिखाती हो ना, उनको ये बताती हूँ कि जितनी सस्ती ड्रेस उन्होंने मेरे लिए भेजी है ना, उससे महंगी नाइटी तो उस रात को पहनी हुई थी मैं। अरे मेरी जान, तुम कहाँ बार बार अपनी बराबरी उससे करती हो? तुम मेरे दिल पे राज करती हो। रुको, तुम्हें इस ड्रेस से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, आज मैं इस ड्रेस का तुम्हें ऐसा रूप दिखाऊंगा कि सिर्फ इस ड्रेस से नहीं बल्कि पहनने वाले से भी मोहब्बत हो जाएगी। आज आपका गुलाम आपके लिए वो करेगा जो उसने कभी अपनी बीवी के लिए भी नहीं किया। Ma'am, I'm so sorry. Please pick up my call. Please, ma'am. मैंने सच में कुछ जानबूझ के नहीं किया, वो तो अपने आप हो गया। मैम, आपसे भी तो अपने आप ही हो गया ना। मैम प्लीज एक बार मुझे मिल लीजिए, हम सब क्लियर कर देंगे। प्लीज मैम। भैया यू टर्न ले लीजिए। मलिकाए हुस्न, मलिकाए हुस्न, खूबसूरती की महारानी अपनी कातिल अदाओं के साथ अपना जलवा बिखेरने आ रही है। हुस्न की दुकान, कहना की जान और इस महफिल की शान। स्वीटू, तुम कोचिंग नहीं गई आज? ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। साहब आप डर क्यों रहे हैं? आप मैडम को सब कुछ सच सच बता दीजिए ना। नहीं बता दो, क्या सच बता दो। नहीं, क्या कह रही है ये? ये क्या चल रहा है? नहीं। मुझे क्या चल रहा है? और मेरी ड्रेस? अरे क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। ये तुमसे नहीं पूछा मैंने। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, समझी तुम? प्रदीप, ये क्या है? ये सब क्या है प्रदीप? ये क्या ड्रेस पहना हुआ है प्रदीप? मैम ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तोड़ो मुझसे प्रदीप, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाथ मत लगाओ तुम मुझे। मैम
मैडम जाना अपने भाई के पास भाग के चली गई थी करकरा के, वहीं पर उसको अरेस्ट कर दिया जी। और वो कपड़े जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे उनका क्या हुआ? मैडम उस एरिया के एसएचओ ने जब मुझे फोटो दिखाया तो मैं हैरान हो गया जी। वो जो लड़की वाले कपड़े थे वो लड़के ने पहने थे और वो वहां पे मर गया था। मैडम मेरे को विनू की बातों पर ना यकीन होने लगे हैं कि ये खून के धब्बे वाले कपड़े ये कहीं मौत की उतरन तो नहीं है। सितार जी, कई बार लोग इत्तेफाक को चमत्कार समझ बैठते हैं और फिर उस पर अंधविश्वास करते हैं। पर सितार जी, मुझे तो टेंशन इस बात की है कि 2 दिन में 2 कत्ल हो गए। अच्छा सितार जी, वो दुष्यंत के कपड़ों पे जो खून के धब्बे लगे हुए थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक आ रही है? मैडम सॉरी, मैं भूल गया जी। वो आ गई है रिपोर्ट मैडम। वो मैडम उसमें बताया कि ये धब्बे जो हैं वो 20 साल पुराने हैं। 20 साल पुराने खून के धब्बे कैसे हो सकते हैं? आप एक काम कीजिए, फॉरेंसिक टीम को बोलिए कि इसे फिर से एक बार चेक करें। लीजिए। हाँ मैडम, मुझे भी यही लग रहा था कि 20 साल पुराने धब्बे और कपड़े देखो बिल्कुल ठीक। और हाँ, वो नेक्स्ट कपड़े किसने खरीदे थे? वो मैं मैडम बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर, ये मैडम, ये लड़का, इसने जो है वो कपड़ा खरीदा था। और पीछे ये कार है, ये इसी कार से निकल के आया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी रवि। और इस कार में 2 और लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। ये कार की नंबर प्लेट से जो है उनकी डिटेल पता चल गई है जी। तो इनका आपस में क्या रिश्ता था? मतलब कोई दोस्त रिश्तेदार? नहीं मैडम, ये रवि जो है ये पति है और वो रिया इसकी पत्नी, और जो ऋषभ है वो रिया का एक्स बॉयफ्रेंड कर के। मतलब पति, पत्नी और वो। हाँ जी। और उसके बाद इस रवि ने वो खून के धब्बे वाला कपड़ा खरीदा, कार में बैठा और यहाँ से चला। और उसके बाद ना तो कार की कोई खबर और ना ही कार में बैठे हुए तीनों लोगों की कोई खबर। बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं कि खून के धब्बे वाले कपड़े ने कोई नया कांड कर दिया हो? तो भाई देखा तुमने आज के एपिसोड से क्या सीख मिलती है? पहली सीख, मर्दों को कभी औरतों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? झंडू तो तुम लगते ही हो, कभी कभार ऐसी मौत भी मिलती है। और दूसरी सीख ये कि इस सीरीज का अगला एपिसोड देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो शापित कपड़े हैं ना, अभी ने और भी बहुत कांड करने हैं। अब कांड किसके साथ होगा, पति, पत्नी या वो पता लगेगा तुम्हें अगले एपिसोड में। तो भाई देख क्या रहे हो? जाओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो द लिटिल सिनेमा कंपनी, जहां हर कहानी अनहोनी से होनी में बदल जाती है। राम राम भाइयों, फिर मिलते हैं। तुमने मुझे एक रात के लिए खरीदा है और मेरे प्यारे पति ने मुझे बेच भी दिया है। मुझे तो लगता मैंने एक गलत गाड़ी में लिफ्ट ले लिया। अभी तुम लोग होटल पहुंचोगे और फिर 2सम या 3सम या सीधा मर्डर। ना लव ना लस्ट, रिया इज माई ट्रॉफी। उसे तो मैं हासिल करके जाऊंगा। तू मरने वाला है? अरे नहीं यार। लेकिन तू मरने वाला है। हाँ?